हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आप लोगों को 27 फरवरी को गणित का पेपर है और मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि 27 फरवरी को गणित की कॉपी आप कैसे लिखोगे ताकि आप लोगों को 70 में 70 नंबर मिले और टॉपर स्टूडेंट आप भी कहलाओ मेरे प्यारे बच्चों। तो गणित की कॉपी कैसे लिखी जाती है आज वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, और 27 फरवरी की गणित की कॉपी सबसे बेहतरीन सबसे अलग कैसे लिखोगे आप। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये पृष्ठ भरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे पहला पॉइंट बोला था कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, मैंने आगे से भर रखा है ताकि आप लोगों को समय बिल्कुल नष्ट न हो। यहाँ पे अनुक्रमांक 10 अंकों का अनुक्रमांक आप लोग भर लीजिएगा। हिंदी के पेपर में आप लोग भरना सीख ही गए होंगे आप लोग कैसे भरना है। दूसरा था परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक शब्दों में, तो शब्दों में आप लोगों को इस तरह भर लेना है। बीसे में क्या आप डालोगे, गणित डालोगे। और बीसे प्रश्न पत्र में केवल प्रश्न पत्र डालना है। और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक पेपर कोड, हमारे पास एक 2024 का पेपर है मेरे प्यारों से, जैसा देख पा रहे हो उसका कोड क्या है 802 PQ। ठीक है, तो 802 PQ यहाँ पे डाल लेना है जो भी आपके पेपर में कोड रहेगा। इसके बाद परीक्षा का दिन, तो 27 फरवरी को मंगलवार है तो मंगलवार डालिएगा। परीक्षा की तिथि 27 तारीख 2 का महीना 2024। और केंद्र का नाम, जहां पे सेंटर आप लोगों का गया वहां पे अपना वहां पे नाम भरना है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों OMR मिलेगी। यहाँ पे फोटो आप लोगों का मिलेगा, फोटो चिपका हुआ रहेगा आप लोगों का। और भरना क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रश्न मार्क सीरीज भरा जाता है। जैसे पहला अक्षर दूसरा अक्षर, इसका क्या मतलब होता है, जो ये आपका 802 PQ है तो PQ ही मार्क सीरीज कहलाता है। तो पहला अक्षर P है, दूसरा अक्षर Q है। तो पहले अक्षर में हम लोग भरेंगे P, तो यहाँ पे हमने भर दिया P है, दूसरे अक्षर में हमने Q भर लिया। अब P को खोजेंगे, P कहाँ पे है, तो यहाँ पे खोजेंगे कि P कहाँ पे दिख रहा है। P यहाँ पे है तो P को खोज कर अच्छे तरीके से आपको रंग देना है। इसी तरह Q कहाँ पे है, तो Q यहाँ पे है तो Q को खोज कर यहाँ पे क्या करना है, रंग देना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करना है, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, जो भी अपना सिग्नेचर होता है आपका अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे तो मुहर आपकी लगी हुई रहेगी। यहाँ पे कक्ष निरीक्षक सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, और ये तो कला के लिए भरा जाता है। बस इतना ही काम आपको करना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कैसे आपको कॉपी लिखना है, इस तरह पलटेंगे तो पहला पृष्ठ आएगा। तो पहला पृष्ठ में सबसे पहले आप मैथ को कैसे सॉल्व करूंगा मैं आपको बताता हूँ। पहला पृष्ठ जब आएगा तो आपको स्केल ले लेनी है। स्केल की सहायता से यहाँ पे आपको आगे लाइनिंग खींचनी है, वो भी डबल लाइनिंग खींचनी है। ठीक है, यहाँ पे डबल लाइनिंग है, मैं डबल लाइनिंग खींच के दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए डबल लाइनिंग हमने खींच लिया। डबल लाइनिंग खींचने के लिए सबसे पहले पेपर हम लोग देखते हैं। पेपर में सबसे पेपर मिलेगा तो यहाँ पे अपना अनुकुमार डाल लीजिएगा और यहाँ पे अपना नाम डाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम डालना है। और यह आपका 802 PQ कोड का पेपर मेरे पास जो गणित का, जब यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया जो कि निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। पेपर आप लोगों को सॉल्व कहाँ से होगा, पेपर सबसे पहले खंड अ आएगा। खंड अ में मेरे प्यारों जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। 20 से तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको OMR शीट पे आप लोगों को रखना होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए पहला बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है कि यदि 65 और 117 के यस्यव को 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान होगा। अब इसको हल करने के लिए आप सोचेंगे कहाँ हल करें, तो इसके लिए रफ कार्य होना चाहिए। रफ कार्य आपको पीछे करना है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में, ये आपका पेज का लास्ट है, एकदम लास्ट, इस कॉपी का लास्ट पेज पे आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है ब्लैक पेन से रफ कार्य। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, रफ कार्य लिखना है, रफ कार्य। और आप लोगों को क्वेश्चन ये पीछे सॉल्व करना है। ठीक है, तो रफ कार्य में जैसे आप लोगों को इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन क्या था मेरे प्यारे बच्चों कि 65 और 117 का एचसीएफ इतना के रूप में व्यक्त किया जाए तो एम का मान होगा। तो पहले 65 और 117 का एचसीएफ निकालिए। तो 65 को एचसीएफ लिखाएंगे तो 65 का क्या होगा, 13 पाँचे 65, इसको लिख सकता हूँ इस तरह। 117 था, 117 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 नवा 117, 13 नवा 117। अब इन दोनों का अगर मैं एचसीएफ की बात करूं कि एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ बराबर मेरे प्यारे बच्चों दोनों में कॉमन मिलो तो 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, मतलब कि 13 जो है एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 13 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब यहाँ पे बोला था कि 65 और 117 का एचसीएफ इतना के रूप में व्यक्त किया जाए, मतलब इतना के बराबर हो, 65 यम माइनस 117। तो हम क्या करेंगे कि 65 यम और माइनस 117 बराबर क्या कर देंगे, 13 कर देंगे। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 65 यम बराबर, इधर तो आपका 13 है, माइनस 117 उधर जाएगा तो प्लस 117। ये हो जाएगा आपका 65 यम बराबर, यहाँ 7 3 10, 1 1 2 1 3 और 1 130 हो जाएगा। और जब यहाँ से हम m का मान निकालेंगे तो m बराबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों,
130 बटे कितना जाएगा 65, घटा दो 65 गुना के 130 होता है, तो m बराबर क्या आ जाएगा 2। अब m बराबर 2 आ गया तो देखेंगे कि 2 दिया है कि नहीं ऑप्शन में, तो देखिए 2 दिया है, मतलब बी वाला ऑप्शन सही है, तो ओ एम आर शीट ले लीजिएगा। और पहले का बी सही है, तो पहले का बी यहाँ पे खोज कर आप लोगों को रंग देना है। तो पहले का बी होगा, पहले का बी हमने यहाँ पे क्या किया मेरे बच्चों, रंग दिया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो बहुपद इसमें से कौन नहीं है जिसकी घात 2 हो, तो इसमें भी आपकी घातें 2 हैं, इसमें भी आपकी घातें 2 हैं, इसमें भी आपकी घातें क्या है मेरे प्यारे बच्चों 2 हैं, तो ये तो तीनों बहुपद है, लेकिन ये आपकी घातें यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये बहुपद आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों नहीं है। जब इसको हल करोगे तभी भी आपकी घातें माइनस में आ जाएंगे, तो घातें आपकी माइनस में नहीं होना चाहिए, मतलब डी वाला ऑप्शन सही है कि इन चारों में से बहुपद नहीं है, तो मतलब दूसरे का डी है ना, तो फिर आप ओ एम आर शीट लीजिएगा, और दूसरे का डी है तो दूसरे का डी आप लोगों को रंग देना है। इसी तरह 20 आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है पीछे, ये आपका रफ कार्य है। जब आपका पहला पृष्ठ ये वाला भर जाएगा तो आप बगल में फिर एक पृष्ठ आप लेके इधर रफ कार्य कर दीजिएगा, जितना हो सके इधर पीछे से रफ कार्य करते आइएगा। ठीक है, रफ कार्य जब हो जाए तो उसे इस तरह मेरे पैरों से इस तरह काट दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपके क्या थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैंने आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि प्रश्न नंबर 21 से स्टार्ट होगा। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीछे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और जो भी होगा आप लोगों का उसको रंग दीजिएगा, जो भी ऑप्शन सही होगा। मेन स्टार्ट होगा यहाँ से वर्णात्मक प्रश्न खंड ब, वर्णात्मक प्रश्न खंड ब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से स्टार्ट होगा। प्रश्न नंबर 21, देखिए पहले कैसे लिखिएगा, यहाँ पे पहला पृष्ठ में आपको लिखना है खंड ब। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आप लिखिएगा खंड ब, यहाँ पे ऐसे आपको सॉल्व करना है खंड ब, और नीचे स्केल की सहायता से आपको अंडरलाइन करना है। ये आपका खंड ब है मेरे प्यारे बच्चों। फिर एक लाइन छोड़ के नीचे लिखिएगा प्रश्न उत्तर 21, प्रश्न उत्तर 21, प्रश्न उत्तर संख्या 21 आपको डालना है, प्रश्न उत्तर संख्या 21। और इसके नीचे भी आप लोगों को क्या कर लेना है, स्केल की सहायता से, मैं ले लेता हूँ स्केल, स्केल की सहायता से आपको क्या कर लेनी है, लाइनिंग खींच लेनी है, एक अच्छी सी लाइनिंग, ताकि दिखने में आप लोगों को बहुत अच्छा दिखे। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 21 अच्छा लग रहा है। इसके बाद उसमें भी आपका बहुत खंड दिया है, क ख ग घ ड़, कौन सा कर रहे हैं, तो क वाला कर रहे हैं, तो इधर साइड में आपको लिखना पड़ेगा क वाला, यहाँ पे आप लिखेंगे क लिखने के बाद मेरे प्यार बच्चों तब यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे हल, क्या डालेंगे, हल आपको डालना है, ये आपकी मेन हेडिंग है। अब क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों दिया है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है, और यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए किस प्रकार आप हल करेंगे कि 2 में 2 नंबर आप लोगों को मिलेगा। तो दो संख्याओं का योगफल मेरे प्यार बच्चों कितना है, 85 है। तो हम क्या करेंगे कि दो संख्याओं के योगफल 85 है, तो सबसे पहले हम लोग पहली संख्या दूसरी संख्या मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे कि माना, ब्लू पेन से, माना पहली संख्या, क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या। तो पहली संख्या हमको मालूम नहीं है, तो पहली संख्या को हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पे यक्स मान लेंगे। तो पहली संख्या क्या हो गया, यक्स। दो संख्याओं का योगफल दिया था 85, जिसमें से पहली संख्या यक्स है, तो आप लिखेंगे तथा, यहाँ पे लिखेंगे तथा दूसरी संख्या, तथा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो दूसरी संख्या क्या होगा कि 85 माइनस एक्स होगा, क्योंकि दो संख्याओं का फल 85 है, तो एक संख्या मालूम चल गया कि आपका एक्स है, तो दूसरी संख्या 85 में से एक्स घटा देंगे तो खुद मालूम चल जाएगा कि दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, समझ रहे ना कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए जैसे कहने का मतलब अगर मैं कह दूं कि दो संख्याओं का फल 10 है, अगर पहली संख्या को अगर मैं 3 मान लेता हूं तो दूसरी संख्या, तो 10 में से हम क्या करेंगे 3 घटा देंगे तो दूसरी संख्या मालूम चल जाएगा। इसीलिए पहली संख्या को अगर हमने यक्स मान लिया है, तो दो संख्याओं के फल 85 है, तो 85 में से एक्स घटा देंगे तो दूसरी संख्या मालूम चल गया। तो इस तरह आपको लिखना है, माना पहली संख्या एक्स, दूसरी संख्या 85 माइनस एक्स। इसमें भी आपको बड़ी और छोटी संख्या मानना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे पुनः, यहाँ पे एक लाइन छोड़ दीजिएगा, एक लाइन छोड़ने के बाद आप क्या हेडिंग डालेंगे, पुनः, पुनः मानेंगे कि माना बड़ी संख्या, इन दोनों में से एक बड़ी संख्या मानेंगे, एक छोटी संख्या मानेंगे, तो माना बड़ी संख्या, यहाँ पे लिखेंगे कि माना बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो बड़ी संख्या तो आपका यक्स होगा, बड़ी संख्या यक्स, तथा यहाँ पर नीचे लिखेंगे तथा छोटी संख्या,
तथा छोटी संख्या। छोटी संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी? तो छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 85 माइनस एक्स। छोटी संख्या हो गया आपका 85 माइनस एक्स। कोष्टक में इस तरह पैक कर दीजिए। इसके बाद आप डालेंगे प्रश्नानुसार कि प्रश्न क्या कह रहा है, उसके अनुसार हम लोग समीकरण बनाएंगे और हल करेंगे। फिर आपकी हेडिंग क्या रहेगी? अगला प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार यहाँ पे आपको लगाना है कामा। ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बोला था कि दो संख्या के योगफल 85 यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। मतलब बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। तो बड़ी संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या है? यक्स। तो बड़ी संख्या यक्स जो है वो छोटी संख्या 85 माइनस एक्स छोटी संख्या के 4 गुने, 4 गुने मतलब इसमें 4 का गुणा कर दीजिए। छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, 5 अधिक मतलब 5 और जोड़ दीजिए। ये आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है। कैसे हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे तो हो जाएगा आपका यक्स बराबर, ठीक है, गुणा कर लीजिए। तब 85 चौको कितना होता है? 340। 85 चौको 340 माइनस 4 को गुणा एक्स में करोगे तो 4x और प्लस इधर हो जाएगा आपका 5। आप कैसे हल करोगे? तो ये तो हो जाएगा आपका x माइनस 4x इधर आएगा तो आपका हो जाएगा प्लस के 4x बराबर इधर आपका हो जाएगा 340 माइनस और 340 और प्लस के 5। ये हो जाएगा आपका 4x और एक एक्स मिलकर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इधर 5x। ठीक है। समीकरण सॉल्व करो तो ये वाला साइन आपको लगाते चलना है, ये वाला। तो 5x बराबर ये हो जाएगा आपका 345। फिर यहाँ से आप x के वैल्यू निकालोगे तो x बराबर यह गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 345 और बट्टे में क्या हो जाएगा 5। फिर यहाँ से अगर हम निकालें यहाँ से x की वैल्यू तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? काट दीजिए तो ये हो जाएगा 5 6 के 30 और 5 9 45। x बराबर कितना आ गया? 69। x बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया? 69 आ गया। मतलब बड़ी संख्या तो आपको मालूम चल गया 69 और छोटी संख्या 85 में से 69 घटा देंगे। फिर आप ब्लैक पेन से नीचे लिखेंगे कि अतः, क्या लिखेंगे? अतः पहली बड़ी संख्या, अतः पहली बड़ी संख्या, तो पहली बड़ी संख्या तो आपका क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 69। तो पहली बड़ी संख्या 69 आ गया। तथा लिखेंगे तथा दूसरी छोटी संख्या, दूसरी छोटी संख्या, तो दूसरी छोटी संख्या क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि 85 में से क्या घटा दिया जाए? 69 घटा दिया जाए। तो 85 में से जब 69 घटा दोगे यहाँ पे लिख दीजिएगा दूसरी छोटी संख्या 85 माइनस 69 बराबर कितना हो जाएगा? 16। क्योंकि 85 में से 69 जाएगा तो 16 ही तो बचेगा। यह आपका मेरे प्यारे बच्चों हो गया आंसर। यहाँ पे साइड में आप आंसर लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोगों को देखिए पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम में कॉपी ऐसे लिख के आना है, बिल्कुल साफ सुथरा, एक नंबर आप लोगों को नहीं कटेगा मेरे प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा नंबर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। क्लियर है? आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए एक प्रश्न और सॉल्व करके देखिए, ये वाला पेज भर गया। अब दूसरा सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों। तब इधर आपको क्या करना है, फिर आपको उसी तरह आप स्केल की सहायता से लाइनिंग खींचना है। मैं स्केल ले लेता हूँ। ठीक है। स्केल लेकर फिर आपको यहाँ पे क्या खींचना है? लाइनिंग। दूसरा पेज पे भी आपको क्या खींचना है? लाइनिंग खींचना है। लाइनिंग खींचने के बाद मेरे प्यारे बच्चों अब इधर आपको डालना है प्रश्न उत्तर संख्या। अब ख यहाँ पे आप क्या डाल दीजिए? ख भी डाल देंगे तो चल जाएगा, ताकि एग्जाम समझ आ जाएगा। प्रश्न उत्तर 21 का वो क्या कर रहा है? ख कर रहा है। अब ख मेरे प्यारे बच्चों क्या प्रश्न है उसको देखिए। ख वाला प्रश्न यह है कि समीकरण यक्स माइनस 1/x बराबर 3 और यक्स का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो यहाँ पे जो समीकरण दिया है, समीकरण दिया मेरे प्यारे बच्चों यक्स माइनस के 1/के यक्स और बराबर दिया हुआ है 3। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम इसको कैसे हल करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे यक्स और माइनस के 1/के यक्स और बराबर यहाँ पे लिखेंगे 3। यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे आप 1 मान लीजिए। ठीक है। इसके बाद दोनों का एलसीएम क्या होगा? 1 और यक्स का एलसीएम क्या होगा? यक्स होगा। तो 1 का भाग यक्स में दोगे तो यक्स, यक्स गुणा यक्स में करोगे तो हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर और बीच में होगा माइनस यक्स यक्स कैंसिल, बच गया आपका 1। ठीक है। बराबर में इधर हो जाएगा आपका 3। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि यक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर ऐसा ही रहेगा बराबर ये यक्स भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो यक्स का गुणा जब 3 होगा तो 3x होगा। अब ये हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर प्लस के 3x इधर आएगा तो माइनस के 3x और माइनस के 1।
और बराबर में आ गया मेरे प्यारे बच्चों 0। अब देखिए आप लोगों का इक्वेशन बन गया। अब ये इक्वेशन द्विघात समीकरण से सॉल्व होने वाला नहीं है, ठीक है। द्विघात समीकरण से यह सॉल्व मेरे प्यारे बच्चों होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे श्रीधराचार्य नियम। क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? श्रीधराचार्य श्रीधराचार्य नियम लगाएंगे और उससे हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो श्रीधराचार्य नियम क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि x बराबर माइनस के b और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बटे में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है 2a, ठीक है। बटे में क्या होता है 2a होता है। अब यहां से पहले ए बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ए बराबर क्या होगा? ए बराबर मतलब यक्स का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो ए बराबर 1 हो गया। बी बराबर यक्स का गुणांक, तो एक्स गुणांक -3, तो बी बराबर -3 आ गया। और सी बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -1। तो ए बी सी का वैल्यू निकल गया। अब आपको वैल्यू पुटअप करना है, तो ये हो जाएगा यक्स बराबर माइनस बी का वैल्यू क्या है -3, तो यह माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा +3 और यह हो जाएगा प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर, बी मतलब -3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखिएगा -3 का स्क्वायर और -4 गुणे ए का वैल्यू कितना है 1 और सी का वैल्यू कितना है -1, ठीक है। और पूरे के पूरे बटे में मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 1। अब नीचे आइए, तो हो जाएगा यक्स बराबर ये तो 3 और प्लस माइनस करनी में -3 का स्क्वायर 9 और माइनस को गुणा माइनस में होगा तो प्लस 4 एकम 4 और बटे में 2 एकम 2, ठीक है। अब देखिए, अब इधर आपका स्पेस खाली है ना, तो आप क्या कीजिएगा कि आपको पेज पलटने की जरूरत नहीं है। जब इधर आपका स्पेस खाली है ना, तो आपको यहाँ पे एक लाइनिंग खींच लेनी है। लाइनिंग खींचने के बाद आप इधर हल कर लीजिएगा, ये नहीं कि आप पेज छोड़ के उधर पलट जाइए, नहीं। यहाँ हो गया ना, तो आप लिखेंगे यक्स बराबर एक बार प्लस लेने पे तो 3 प्लस यहाँ पे लिख दीजिएगा पॉजिटिव लेने पे, क्या लेने पे पॉजिटिव लेने पे, पॉजिटिव लेने पे, पॉजिटिव लेने का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे प्लस माइनस है तो एक बार प्लस ले रहा हूँ, तो 3 प्लस करड़ी में 9 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 13 और बटे में इधर आपका 2। एक बार निगेटिव लेने पे यहाँ पे नीचे लिख लीजिएगा निगेटिव लेने पे, ताकि एग्जामिनर को एकदम एक एक स्टेप समझ में आए। तो निगेटिव लेने पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, निगेटिव लेने पे हो जाएगा यक्स बराबर 3, इस प्लस की जगह सिर्फ माइनस हो जाएगा और बटे में 13 और बटे में इधर हो जाएगा 2। तो यह इसके निकल गए मेरे प्यारे बच्चों हल। तो 2 हल निकल गए। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 3 प्लस करनी में 13/2, एक तो हल यह है, एक आपका 3 माइनस करनी में 13/2, एक यह हल हो गया। ये दोनों हल निकल गया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो लास्ट में आंसर। तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी ऐसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 1 नंबर नहीं कटेगा, आपको ऐसे सॉल्व करना है। समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इतना ही साफ सुथरा आप लोगों को आना है लिखकर मेरे प्यारे बच्चों। कितना 27 फरवरी को ऐसे ही गणित की कॉपी आप लिखिएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।